नमस्कार। इस वीडियो में हम बिजली विभाग के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारी चाहे वह किसी भी विभाग का हो, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो नौकरी है संविदा पर आधारित रहती है। कभी भी नौकरी जाने का खतरा उनके सिर पर मंडराते रहता है। साथ ही अधिकारियों के द्वारा भी काम का दबाव उनके ऊपर लगातार बनाया जाता है। और बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं काफ़ी जोखिम भरी परिस्थितियों में वे काम करते हैं। और अगर उनके साथ काम के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में फिर विभाग के द्वारा उनको काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि फिर विभाग उनको काम करने योग्य नहीं समझता है। ऐसे ही एक कर्मचारी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं कि जिनके साथ काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और वे दिव्यांग हो गए। इसके बाद उनको विभाग के द्वारा निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा ये अन्याय उनके साथ किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर उक्त कर्मचारी के द्वारा एक कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। और इसके बाद कोर्ट ने भी विभाग को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई और फिर विभाग को उन कर्मचारी को दोबारा से संविदा नियुक्ति देनी पड़ी। तो पूरा मामला है आपका विद्युत विभाग का, यानी कि बिजली विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं लोकनाथ साहू, इनके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि काम के दौरान बिजली विभाग के अंतर्गत जो काम करते हैं कोई भी कर्मचारी हो, काफ़ी रिस्क भरा काम रहता है। ख़ास तौर से गर्मी और बरसात के सीज़न में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो लोकनाथ साहू जी हैं वे काम के दौरान घायल हो गए थे और फिर किसी कारण से वे दिव्यांग हो गए। इसके बाद विभाग के द्वारा उनको कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माना गया और इनको काम से पृथक कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने यह माना कि अगर कोई भी कर्मचारी कार्य के दौरान दिव्यांग होता है तो इसमें उसकी क्या गलती है, विभाग ऐसे किसी को काम से नहीं निकाल सकता है। और इसके बाद फिर कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। मैं आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। फिर विभाग के द्वारा जो उक्त कर्मचारी हैं लोकनाथ साहू, उनको दोबारा से संविदा नियुक्ति देनी पड़ी और आदेश के तहत ये भी कहा गया कि दिव्यांगता के आधार पर ही उनको काम दिया जाए, यानी कि जो काम उनके लायक है वही काम उनको दिया जाए। और वेतन के साथ साथ जब से उनको सेवा से पृथक किया गया था तब से लेकर अब तक की जो राशि है वह भी विभाग को देने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है और विभाग के द्वारा भी आदेश में इसका जिक्र किया गया है। तो जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं क्या कुछ आदेश में कहा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 15 जुलाई 2024 को ये आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश में कहा गया है कि श्री लोकनाथ साहू आत्मश्री खीर मोहन साहू, जो कि लाइन परिचारक थे संविदा के पद पर, मुख्य अभियंता दुर्ग क्षेत्र, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग के आदेश क्रमांक इसमें बताया गया है। सेवा समाप्ति का जो आदेश है दिनांक 9/4/2024 को इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी विद्युत कंपनी के द्वारा। और इसके बाद सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्री लोकनाथ साहू आत्मश्री खीर मोहन साहू जी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो याचिका थी वह दायर की गई थी। याचिका नंबर भी आपको बता देता हूँ, WPS 3032/2024। तो लोकनाथ साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत ये याचिका दायर की गई थी। और इस प्रकरण पर माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है दिनांक 21/6/2024 को एवं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन में मुख्य अभियंता दुर्ग क्षेत्र, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग के आदेश क्रमांक दिनांक 9/4/2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था विद्युत कंपनी ने उसको निरस्त कर दिया गया है। और इसके बाद श्री लोकनाथ साहू आत्मश्री खीर मोहन साहू को पुनर्पदस्थापित किया जाता है। उक्त पुनर्पदस्थापना नियुक्ति पूर्व में जारी आदेश क्रमांक इसमें बताया गया है दिनांक 28/9/2018 में निहित संविदा नियुक्ति की शर्तों के अधीन होगी। और श्री लोकनाथ साहू के दिव्यांगता दिनांक 26/8/2020 से उनकी सेवा निरंतर मानी जाएगी और तत्काल प्रभाव से जो वितरण केंद्र नांदघाट
संभाग बेमेतरा में लाइन परिचारक के पद पर इनको फिर से पदस्थ किया जाता है और पदस्थापना उपरांत लोकनाथ साहू दिव्यांगता के अनुरूप कार्य संपादित करेंगे, ये भी आदेश में कहा गया है। कार्यपालक निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर से आदेश जुलाई 15, 2024 को आदेश जारी किया गया। तो साथियों, एक बहुत ही बड़ी जीत है संविदा कर्मचारियों की। बिजली विभाग के अंतर्गत ये कार्य कर रहे थे लोकनाथ साहू जी और किसी कारणवश कार्य के दौरान हादसा हो गया और फिर ये दिव्यांग हो गए, तो कंपनी के द्वारा इनको काम के लिए उपयुक्त नहीं माना गया और इनको काम से पृथक कर दिया गया था। इसके बाद इनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में जो याचिका थी वह दायर कर दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है कि इनको फिर से काम पर रखाया जाए और दिव्यांगता के आधार पर ही इनसे काम कराया जाए। तो साथियों, कोई भी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, काफ़ी विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं कर्मचारी को काम से निकाल दिया जाता है, फिर वे मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगते हैं। जैसे कोई भी विभाग का संविदा कर्मचारी हो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर संविदा कर्मचारियों के ऊपर काम का रहता है कि नियमित कर्मचारी से भी ज़्यादा काम संविदा कर्मचारियों से लिया जाता है। एक और उनको वेतन भी कम दिया जाता है, साथ ही काम तो अधिक लिया ही जाता है, जो वेतन है वह भी इतना अधिक नहीं है कि जो काम उनसे लिया जा रहा है उसके बराबर उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो काम लिया जा रहा है उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। काम काफ़ी ज़्यादा है, वेतन काफ़ी कम है, जोखिम अधिक है, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी लाइफ की उनके लिए नहीं रहती है। अगर कार में कुछ लापरवाही थोड़ी बहुत हो जाती है तो उनको काम से भी निकाल दिया जाता है, साथ ही सेवा समाप्ति उनकी कर दी जाती है अधिकारियों के द्वारा, धौंस दिखाकर भी उनसे काम लिया जाता है, साथ ही डर भी बना रहता है। तो संविदा कर्मचारियों की विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए वे मजबूर रहते हैं और इस प्रकार के अगर हादसे हो जाएं तो फिर उनकी जो नौकरी है वह समाप्त कर देते हैं विभाग। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से गलत है, क्योंकि उनके पास इनकम का फिर कोई स्रोत नहीं रह जाता है। दिव्यांग होने के बाद वो और भी कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, काफ़ी सराहनीय फैसला है और हाई कोर्ट को तो चाहिए कि संविदा कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए समस्त विभागों में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण का फैसला दें, क्योंकि जब काम बराबर है तो दाम आधा क्यों। तो साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारें केवल अपना पेट भरने में लगी रहती हैं, कर्मचारियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कर्मचारियों की मांग को तो एक साइड ही रख दिया जाता है, क्योंकि जो नेता हैं वे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। कर्मचारियों की जो नंबर है वह सबसे लास्ट में आती है और कई बार तो आता भी नहीं है। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आप इस आदेश का कॉपी को देखना चाहते हैं तो इसका जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।